नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप नए हैं और चाहते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में ट्रेनिंग लेना, मतलब अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं बायोफ्लॉक टेक्निक के मदद से, बायोफ्लॉक विधि के द्वारा, तो आप कैसे इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, उसकी फ़ी कितनी है, कहाँ जाकर आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। और साथ ही में इस टेक्निक में, इस बायोफ्लॉक विधि से जो मछली का पालन होता है वो कैसे होता है, वो कैसे हमारे लिए लाभकारी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का जो ट्रेनिंग है ये राजस्थान में होता है, जो कि जिसका 2 दिन का ट्रेनिंग फ़ी है। आपका 2 दिन में ही होता है ट्रेनिंग, और उसका ट्रेनिंग फ़ी है 4000। जयपुर राजस्थान में होता है, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट पे दिया हुआ है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बैंकिंग अकाउंट भी दिया गया है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे लिखा हुआ है कि 1000 फ़ी है। आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं पेमेंट का। उस बैलेंस अमाउंट जो होगा आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद आपको पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, सारे बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इस नंबर पे कॉल करें, जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले उनसे लें, उसके बाद आप जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है कैसे है आप देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस बायोफ्लॉक विधि के द्वारा मछली का पालन हम कैसे करते हैं, वो कैसे हमारे लिए लाभकारी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मछली पालन को व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं और आपके पास जगह कम है, तो बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन कर सकते हैं। क्योंकि जो बायोफ्लॉक टेक्निक है ये एक नई टेक्निक है जिसमें बहुत ही कम जगह में ये मछली का पालन होता है। इस विधि में लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होता है, और कम से कम जगहों में और कम से कम पानी का इस्तेमाल करके इस विधि द्वारा हम मछली का पालन कर सकते हैं। इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन का भी काम हो गया। और जैसे कि मैंने बताया कि बायोफ्लॉक जो मछली पालन है यह एक नई विधि है, नई टेक्निक है। इसमें टैंकों में मछली पाली जाती है, टैंक बनाए जाते हैं और टैंक में मछली पाली जाती है। टैंकों में मछलियाँ जो वेस्ट निकालती हैं, जो भी अपना पॉटी करती हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट निकालती हैं चाहे जिस फॉर्म में हो, ठीक है, उसको बैक्टीरिया के द्वारा प्यूरीफाई किया जाता है। तो उसको बैक्टीरिया के द्वारा प्यूरीफाई कर लिया जाता है, और यह बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है, और मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। तो एक तरह से किसी भी तरह का एक तरह से हम देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें होता है। अब चलिए हम देखते हैं बेसिकली ये बायोफ्लॉक टेक्निक के बारे में जानते हैं कि इस तकनीक में पानी की बचत तो है ही साथ मछलियों के फीड की भी बचत होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि इन्हीं के वेस्ट को, इन्हीं के जो भी मल होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है, और इसी को ये खा लेते हैं। तो एक तरह से इसमें वेस्ट की भी मैनेजमेंट होता है, और फीड मतलब हमें खाना भी देना ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो इसमें भी हमारा बचत होगा। तो मछली जो भी खाती है उसका 75% वेस्ट निकालती है, और वो वेस्ट उस पानी के अंदर ही रहता है, और उसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। जो बैक्टीरिया होता है वो इस वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है, जिसको मछली खाती है। तो इस तरह से 1/3 फीड का सेविंग होता है। कहने का मतलब है हमें मछलियों को खाना भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, बहुत कम, दैट इज 1/3, 1/3 हिस्सा हमें भोजन देना पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बायोफ्लॉक विधि से जो मछली का पालन होता है वो कैसे होता है। एक सफल किसान के कहानी के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें जो एक टैंक होता है, तो एक टैंक की डायमीटर जो होती है वो 3 मीटर होती है लगभग, जिसमें 10,000 लीटर पानी आता है, और इसमें करीब 5 कुंटल मछलियाँ पैदा हम कर सकते हैं। और एक बार टैंक में अगर पानी भर गया, एक बार अगर टैंक में पानी भर गया तो पूरा कल्चर इसी में हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 लीटर पानी डालना पड़ता है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर तालाब में जो मछली का पालन होता है और बायोफ्लॉक विधि से जो मछली का पालन होता है उसमें अंतर क्या है। उसमें अंतर यही है कि जो तालाब में हम मछलियाँ पालन करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मछली हम पालन नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा मछली डालेंगे तो तालाब में अमोनिया बढ़ जाएगा, और तालाब में अमोनिया बढ़ जाएगा तो तालाब गंदा हो जाएगा और मछलियाँ मर जाएंगी। जबकि इस सिस्टम में, दैट इज बायोफ्लॉक विधि से,
जो मछली का पालन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इस तकनीक में जो फीड जो होता है, जो भी हम भोजन देते हैं मछलियों को, वो काफ़ी उनका सेविंग होता है, उनका बचत होता है। और अगर तालाब में फीड की 3 बोरी खर्च होती है तो इस तकनीक में 2 बोरी ही खर्च होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम 1 बोरा का सेविंग हो रहा है, ठीक है। और बायोफ्लॉक तकनीक में एक टैंक को बनाने में कितनी लागत आएगी वो टैंक के साइज पे निर्भर करता है। टैंक का साइज जितना बड़ा होगा मछली की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और आमदनी भी उतनी अच्छी होगी। और टैंकों में आने वाले खर्चों के बारे में जो शिवतरण सैनी जी बताते हैं, जो कि बहुत ही सफल किसान हैं, इस विधि से मछली पालन करने के बाद वो बहुत ही सफल हुए हैं। तो वो बताते हैं कि एक टैंक को बनाने में 28 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जिसमें जो उपकरण है दैट इज इक्विपमेंट है और लेबर चार्ज भी शामिल है। कहने का मतलब ये 28 से 30 हज़ार जो रुपया है ये सिर्फ बनाने में जो खर्च लगा है, जो भी मटेरियल का खर्च उतना नहीं है, ये सारे लेबर चार्जेज को मिलाकर इतना लगा है। तो देख सकते हैं बहुत ही कम लागत लगता है बनाने में भी, ठीक है। और टैंक का साइज जितना बढ़ाएंगे कॉस्ट की साइज उतनी ही बढ़ती, उसकी कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी, मतलब उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा बनाने में। वो तो जाहिर सी बात है, जितनी बड़ा बनाएंगे उसमें हमारा मटेरियल भी उतना खर्च होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि इस तकनीक में बिजली की कितनी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की ज़रूरत पड़ती है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया पलता है, जो बैक्टीरिया उसमें रहते हैं ना, जो बैक्टीरिया उसमें पलते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिनको 24 घंटे हवा की ज़रूरत होती है तभी वह जीवित रहता है। एरोबिक कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें जो भी मछली पालक होते हैं वो टैंक के साथ साथ इन्वर्टर भी लगाते हैं, या आप अदर सोर्सेज भी लगा सकते हैं जिनसे बिजली आप ऑल टाइम 24 घंटा दे सकें। तो इन्होंने दे रखा है, जो सफल किसान है इसमें, कि इन्होंने 4 टैंक लगाया है और साथ में 1 इन्वर्टर लगा रखा है। अब चलिए हम देखते हैं कि इस तकनीक से कितना कम नुकसान होता है। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा जाते हैं, जबकि बायोफ्लॉक वाले जार के ऊपर शेड लगाया जाता है, ठीक है। मतलब जो कुआं बनाया जाता है ना, जो उसके ऊपर एक जाली लगा दिया जाता है। इससे मछलियां मरती भी नहीं हैं और किसान को नुकसान भी नहीं होता है। तो 1 हेक्टेयर के तालाब में हर समय 1 से 2 इंच के बोरिंग से पानी दिया जाता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में अगर हम मछली पालन करते हैं तो उसमें हर समय हमें बोरिंग से 1 से 2 इंच पानी दिया जाता है, ठीक है। जबकि बायोफ्लॉक विधि से 4 महीने में केवल 1 ही बार पानी भरा जाता है, और पानी जमा होने पर केवल 10% पानी निकाल कर इसे साफ़ रखा जाता है और टैंक से निकले हुए पानी को खेतों में छोड़ा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।